दोस्तों इस वक्त बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव ने कर दी है कार्रवाई। और कार्रवाई के जो शिकार बने हैं वो नाम है फारूक राइन। पहला शिकार जो बुलडोजर का बना है मोहन यादव की सरकार में, मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उसके पहले शिकार बने हैं फारूक राइन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं और जो मैं आपको खबर दे रहा हूं ये बिल्कुल सही खबर दे रहा हूं। 2 दिन बने हुआ है मुख्यमंत्री मोहन यादव को और आज कार्रवाई कर दी गई है फारूक राइन के घर पर। जेसीबी से उनके घर को ढा दिया गया है, जेसीबी से उनके घर को नष्टो नाबूद कर दिया गया है। वहां पर अब कोई घर नाम जैसा चीज वहां पे नहीं है। बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है फारूक नाम के व्यक्ति के घर पर। फारूक पर आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हाथ काटने का आरोप है, लेकिन वहीं अब इसमें दूसरा एंगल भी आ रहा है। फारूक की मां जब जेसीबी की कार्रवाई हुई तो बहुत बड़ा इल्जाम लगाया और इल्जाम ये लगाया कि 25 से 30 लोग फारूक पर उसके जान पे हमला करने आए थे। उसके बचाव में फारूक भी तलवार चलाया जिससे उसकी हाथ कटी है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता है जिसकी हाथ कटी थी और हाथ कटने के आरोप में फारूक फिलहाल जेल में है। उसके साथ अन्य कई लोग भी जेल में हैं उस आरोप में। लेकिन घर पर जो जेसीबी चला है वो फारूक का घर को तोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में पहला शिकार बना है मोहन यादव के जेसीबी एक्शन के पहले शिकार बने हैं फारूक राइन। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश अब हो गया यूपी के तर्ज पर। योगी जी के मार्गदर्शन पे चलते हुए, पदचिन्ह पर चलते हुए अब दिख रहे हैं मध्य प्रदेश में मोहन यादव। और मोहन यादव की सरकार, मोहन यादव जैसे ही मुख्यमंत्री बने हैं लगातार कई एक्शन उन्होंने लिया है। उस एक्शन की कड़ी में पहला एक्शन था उनका लाउड स्पीकर पर बैन लगाना। जिस तरह से बैन का मतलब कि लाउड स्पीकर की एक मात्रा, जितनी मात्रा में स्पीकर का बजना है उसी दायरे में अब स्पीकर चलेगा सभी धार्मिक स्थलों पर। और फिर मांस की बिक्री खुले में नहीं होगी, खुले में मांस की बिक्री पर बैन लगा दिया है मोहन यादव की सरकार ने। और अब जो दिखने को मिल रहा है ये नया जो मिला है, पहला बुलडोजर एक्शन जो हुआ है योगी के तर्ज पर, यूपी के तर्ज पर। यूपी का जो मार्गदर्शन योगी जी लेके चल रहे हैं उसी मार्गदर्शन, उसी पद चिन्ह पर मोहन यादव भी चलते हुए दिख रहे हैं। और उसके पहला शिकार बने हैं फारूक राइन। अब हम आपको इस खबर के थोड़ी तफसील से बताते हैं कि हुआ क्या था, तो आप थोड़ा देर बने रहिए और तफसील से खबर को समझ लीजिएगा कि खबर में क्या हुआ है और हादसा क्या है, उसकी मां का क्या आरोप है, पूरा आरोप क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही चला पहला बुलडोजर। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किया था जानलेवा हमला, ये आरोप है फारूक राइन पर। अभी फारूक राइन जेल में है। मोहन यादव कहीं ना कहीं यूपी के सीएम आदित्यनाथ के पदचिन्ह पर चलते हुए दिख रहे हैं। राजधानी भोपाल में आरोपी फारूक राइन के घर पे चला बुलडोजर। मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यभार संभालते ही अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। पहले धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर में और खुले में मांस की बिक्री पर बैन लगा दिया है। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर सीएम मोहन यादव ने संकेत दे दिया है। मोहन यादव कहीं न कहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पद चिन्ह पर चलते हुए दिख रहे हैं। राजधानी भोपाल में आरोपी फारूक राइन के घर पे चला बुलडोजर। मोहन यादव ने बीते दिन ही मध्य प्रदेश में 19वें मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। उसके बाद एक दिन बाद सीएम मोहन यादव एक्शन में आ गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर यह जानलेवा हमला करने वाले आरोपी फारूक राइन के घर पे बुलडोजर चलवा दिया। आरोपी के निवास अतिक्रमण का तैयार किया गया था। इस तरह के तो आरोप, बुलडोजर जब चलते हैं किसी पर कार्रवाई होती तो इसी तरह का आरोप लगाया जाता है। नगर निगम के अंतर्गत नहीं बनाया गया था, जो नियम कानून है उसको फॉलो नहीं किया गया था, इसलिए घर को तोड़ा गया। इस तरह के इल्जाम लगते हैं आरोपी का जब घर को ढाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें आती हैं सामने। अब जो है, दरअसल कुछ दिन पहले राजधानी भोपाल में आरोपी फारूक राइन ने बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर जानलेवा हमला किया था। ये देवेंद्र ठाकुर की तरफ से है कि उस पर जानलेवा हमला किया गया था। तो उसके बचाव में, उसकी मां कहती है कि उसके बचाव में उसने तलवार चलाया था, तो उसके हाथ कटी है बीजेपी कार्यकर्ताओं की। हथेली कट गई थी, तलवार
कि एक ही हमले में हथेली कटकर अलग हो गया था, जिसके बाद आरोपी फारूक राइन को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी फारूक राइन का घर भोपाल में 11 नंबर स्थित जनता कॉलोनी में बनी है। वहां इस समय बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही है। सीएम मोहन यादव ने इस कार्रवाई के जरिए संदेश दे रखा है कि राजधानी भोपाल हो या मध्य प्रदेश का कोई अन्य शहर, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लोग सीएम मोहन यादव को एक फैसले से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से प्रभावित होकर बताया। तो मतलब कहीं ना कहीं आप बुलडोजर का जो दौर है वो अब कॉपी होने लगा है। हर मुख्यमंत्री अपने आप को दर्शाने लगा है, बताने लगा है कि जो बुलडोजर से ही अब कार्रवाई होगी। कोर्ट कानून कचहरी पहले नहीं, पहले बुलडोजर चलेगा, फिर कोर्ट और कचहरी का मामला होगा, न्यायालय का मामला होगा, पहले बुलडोजर चला दिया जाएगा। फारूक के अलावा पुलिस ने 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान असलम, शाहरुख, बिलाल और समीर के रूप में हुई है। तो ये अन्य 4 लोग भी हैं जिनको मध्य प्रदेश की पुलिस, सरकार, भोपाल की प्रशासन ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन घर जो पहला बुलडोजर भी चला है, वो पहला बुलडोजर चला है फारूक राइन के घर पर। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार में पहला बुलडोजर जो चला है वो चला है मोहन यादव की सरकार में फारूक राइन के घर पर। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि पहला शिकार बुलडोजर का मध्य प्रदेश में कौन हुआ है और उसका क्या नाम है, इसके पीछे किसकी क्या वजह हो सकती है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन अभी तक जो आरोप है फारूक राइन पर, यह आरोप है कि उसने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हथेली काटा था। उसका इल्जाम में वो अभी जेल में बंद है। और फारूक राइन पर जिस मोहन यादव की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार का पहला एक्शन जो हुआ बुलडोजर से घर ढाने का, तो आप कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरह से पहले शिकार बने हैं मोहन यादव के फारूक राइन। आप यह खबर दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। अगर आपने हमें अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमें आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके हमें सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।